स्वागत है सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में। आज एक अलग टॉपिक के साथ आया हूँ। आजकल हर 3 इंसानों के पास घर में एक पालतू कुत्ता जरूर होता है। डॉग्स यानी कुत्ता इंसानों से भी इमोशनल होते हैं। वैसे देखा जाए तो डॉग्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, और अगर वफादारी की बात करें तो इंसान शायद उतने वफादार नहीं होते, पर आपके पालतू डॉग्स 100% वफादार होते हैं। कुत्तों की खासियत उनकी सुनने की शक्ति है। पर कभी आपने सोचा है कि डॉग्स इस धरती से गायब भी हो सकते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी डॉग्स की ब्रीड यानी उनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर खड़े हैं। मैं कुछ ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद आपको कभी देखने को ना मिले। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंग्स इन लाइफ। पहले नंबर पर जो डॉग ब्रीड है वो है ऑटोहॉर्न। हॉर्न शब्द शिकारी कुत्ते के लिए यूज किया जाता है। ऑटोहॉर्न डॉग्स का सर बड़ा प्रभावशाली होता है और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो करीब 72 घंटे तक चीज़ें सुन सकते हैं, चाहे वो चीज़ें मिट्टी में या पानी में क्यों ना हो। और इसी के लिए इस प्रजाति को 18वीं सदी में हमारे पूर्वज इन कुत्तों को चीज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल में लेते थे, ताकि शिकार का सटीक पता लग पाए। ज़्यादातर ये डॉग्स ब्रिटिश लोग उपयोग में लेते थे, और इन डॉग्स की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई थी। इनकी उम्र करीब करीब 10 से 13 साल तक होती है, और उनका वजन करीब करीब 80 से 115 पाउंड तक होता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि आज सिर्फ 600 डॉग्स पूरे विश्व में बचे हैं। उनकी प्रजाति का इस तरह खत्म होने का पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि 1978 के बाद शिकार की कला बहुत हद तक कम हुई, और इसीलिए उनका ब्रीडिंग करना भी कम किया गया। दूसरे नंबर पर जो ब्रीड है वो है स्काई टेरियर। टेरियर शब्द छोटे कद वाले डॉग्स के लिए बोला जाता है, और स्काई शब्द एक स्कॉटलैंड के आइलैंड से लिया गया है, क्योंकि इन डॉग्स की ब्रीड की खोज उसी आइलैंड से हुई थी। स्काई टेरियर डॉग्स कद में छोटे होते हैं और लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। इन डॉग्स के सर पर जो छोटे साइड के बाल होते हैं वो करीब पूरे मुंह को कवर कर देते हैं, और इसी की वजह से उनकी आंखें इसमें छुप जाती है। और जब हम इनको सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर दाढ़ी उग आई हो। उनके छाती पर एक वाइट स्पॉट हमेशा से होता है। आप उसे पहचानी निशान भी बोल सकते हैं। स्काई टेरियर एक शिकारी डॉग है। इन डॉग्स को बाहर घूमना बहुत पसंद है। जो भी इंसान इनको पालता है वो इनको हफ्ते में एक बार घुमाने ज़रूर ले जाता है। इन डॉग्स को घर में रहना, घर में खाना और घर के अंदर ही सोना बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें घर के बाहर रख देंगे तो इनका मानसिक संतुलन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। स्काई टेरियर को अगर पहले 8 और 10 महीने के बीच ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए, जैसे ज़्यादा कूदना, क्लाइम करना और दौड़ना, तो उनकी हड्डी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। 1840 में क्वीन विक्टोरिया ने इसे फैंसी शक्ल दी थी, क्योंकि इन डॉग्स के कान विक्टोरिया क्वीन को फैंसी चाहिए थे। पर अब आज की तारीख में इनकी ब्रीड की संख्या करीब 40 के आसपास है पूरे विश्व में, और बहुत कोशिश हो रही है कि इन डॉग्स की ब्रीड को बचाने में। इसका कारण भी दुनिया में शिकार का खेल कम होना बताया जा रहा है, और जानकार बता रहे हैं कि आने वाले 40 साल में इनकी प्रजाति एकदम नष्ट होने वाली है, और हम शायद इनको कभी ना देख पाएंगे। तीसरे नंबर पर जो डॉग है जो खत्म होने के कगार पर है वो है सॉसेक्स स्पेनियल। सॉसेक्स एक साउथ ईस्टर्न देश है, और स्पेनियल डॉग की स्पेशल ब्रीड है। ये डॉग ऑलमोस्ट क्लम्बर स्पेनियल की तरह दिखते हैं, पर कलर में काफ़ी डिफरेंसेस है। इनकी हाइट करीब 15 से 16 इंच होती है, और इनका वजन 20 से 23 केजी के आसपास होता है, और इनकी उम्र करीब 12 से 15 साल होती है। इनकी खासियत यह है कि इनके ऊपर गोल्डन कलर कोट होता है, पर कुछ ब्रीड ब्लैक और वाइट में भी अवेलेबल है। इनके छाती पर, कान पर और पैरों पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। सॉसेक्स स्पेनियल की आंखें भूरी कलर की यानी हेजल कलर की होती है। इन डॉग्स को इंसानों के पास रहना पसंद है। वैसे ये एक फैमिली डॉग है, पर कुछ डॉग्स को शुरुआत में शिकार के लिए यूज़ किया जाता था। अगर इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत अच्छी शिकार करते थे। सॉसेक्स स्पेनियल 1792 में आइडेंटिफाई किए गए थे। आज करीब 43 ब्रीड ही बची है इस दुनिया में। इनकी इस दुनिया में से खत्म होने के पीछे का कारण वर्ल्ड वॉर 2 और कई बीमारियां बताया जाता है। शायद आप इन ब्रीड्स को कभी ना देख पाएंगे। चौथे नंबर पर जो डॉग है वो है फील्ड स्पेनियल। फील्ड स्पेनियल डॉग प्राणियों के सम्मेलन के लिए बनाए गए थे। इनके ब्रीड सॉसेक्स स्पेनियल से काफ़ी मिलते हैं, सिर्फ कान अलग दिखते हैं दोनों के कंपैरिजन में। इनका वजन 35 से 60 पाउंड के आसपास होता है। इनकी हाइट 16 से 19 इंच तक होती है। कलर इनका ब्लैक और सिल्वर में होता है। इनकी छाती और गले पर व्हाइट मार्किंग्स होती है। वैसे इनके कान, छाती और लेग के पीछे बाल काफ़ी बड़े होते हैं। इन डॉग्स को अगर काफ़ी समय तक अकेला छोड़ा जाए तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और इनको कई बीमारियां हो सकती है। इन डॉग्स को बच्चे बड़े पसंद होते हैं। वैसे इन डॉग्स की ब्रीड बनाने के पीछे और एक रीज़न था, वो है शिकार।
पर इनके कलर की वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में थे और इसका असर इनकी लोकप्रियता पर पड़ा। शिकार में वो उतने कामयाब नहीं बन पाए और इन डॉग्स को कैंसर जैसी बीमारियां लगी और जब शिकार भी कम हुआ तो इनकी प्रजाति बहुत कम हो गई। आज करीब 40 से 50 के आसपास फील्ड स्पेनियल बचे हैं। और फिफ्थ नंबर पर जो डॉग की प्रजाति है जो कि एक्सटिंक्ट होने के कदर पर है वो है आयरिश रेड एंड व्हाइट सेटर। सेटर एक्चुअली डॉग को इंडिकेट किया जाता है जो किसी उड़ते पंछी को देख के हवा में उसकी गंध सूंघ के उसका सटीक पता लगा पाए। तो आयरिश सेटर एक पंछी का शिकार करने के लिए इस्तेमाल में लेते थे। वो अपने मालिक को पंछी का सटीक पता बता देते और शिकार करने में मदद करते थे। आयरिश सेटर आइलैंड में पाए जाते थे। ज़्यादातर वो सफ़ेद यानी वाइट कलर में पाए जाते थे और एक रेड कलर का स्पॉट हमेशा उनके बॉडी पर होता है। तो इसी की वजह से उनका नाम आयरिश रेड एंड व्हाइट सेटर पड़ गया। इन डॉग्स का बॉडी अपीयरेंस की बात करें तो कान के बाहरी हिस्से पर ज़्यादा बाल होते हैं। आपको इनके गले पर ज़्यादा बाल मिलेंगे। छाती और अगले पैर के पिछले हिस्से में ज़्यादा बाल होते हैं और इनकी जो टेल होती है वहाँ पर भी ज़्यादा बाल होते हैं। अगर इनकी उम्र की बात करें तो ये करीब 10 से 12 साल तक जी लेते हैं। वैसे इनका नंबर इस दुनिया में कम होना 1970 में शुरुआत हुआ था और उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद इनकी ब्रीड बचा ली गई और काफ़ी नंबर्स में बढ़ोतरी हुई। पर 1980 में आयरिश रेड एंड व्हाइट सेटर्स को ब्रिटेन में इंपोर्ट किया गया। इन ब्रीड्स को कई देश के कैनल क्लब्स में से रिकॉग्निशन मिला है। इनको वल्नरेबल ब्रीड यानी इनकी प्रजाति खत्म होने वाले कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि इनका हर साल करीब 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन होता है और ये काफ़ी कम नंबर्स है। इनका ख़त्म होने के पीछे एक तो शिकार कम होना माना जाता है और दूसरा लोगों का इन ब्रीड्स में इंटरेस्ट कम दिखाना बताया जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर कर देना और भी ऐसी अनोखी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।